ज्योतिरादित्य सिंधिया को बीजेपी ने क्यों नहीं लड़ाया चुनाव, बड़ा खुलासा। सिंधिया को चुनाव लड़ाने की रणनीति अंतिम समय में बदली। सिंधिया के लिए अब अपने गढ़ में बीजेपी को जीत दिलाना बना चुनौती। ज्योतिरादित्य सिंधिया चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। वैसे सिंधिया चुनाव लड़ने को तैयार भी नहीं थे और अब पार्टी की ओर से उन्हें विधानसभा चुनाव लड़ने की टेंशन में नहीं डाला गया है। सिर्फ मंच पर जाना है, भाषण देना है, हाथ हिलाते हुए निकल जाना है। ज्यादा हुआ तो रोड शो कर लेंगे, हाथ नहीं जोड़ने होंगे क्योंकि वो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय का यही दावा था कि चुनाव लड़ने वाले को हाथ जोड़ते पड़ते हैं और जो सिर्फ प्रचार करते हैं वो हाथ हिलाते हुए निकल जाते हैं। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि बीजेपी की 5वीं सूची में सिंधिया के नाम होने के संकेत मिल रहे थे, लेकिन अचानक उनका नाम लिस्ट से क्यों हटा दिया गया। और अब इसको लेकर बड़ा खुलासा हुआ है, जिसमें बताया गया है कि बीजेपी को सिंधिया की बहुत जरूरत थी और अगर वो चुनाव लड़ जाते तो कई सीटों पर बीजेपी मुश्किल में फंस जाती। दरअसल इस बार बीजेपी में सिंधिया पर अपने समर्थकों को टिकट दिलाने का जबरदस्त दबाव था। सिंधिया के साथ जो 22 विधायक 2020 में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए थे, उसमें से 5 को छोड़कर सिंधिया ने सभी को टिकट दिलवा दिया। लेकिन सिंधिया के दूसरे कई समर्थक भी हैं जिन्हें टिकट नहीं मिला। ऐसे में सिंधिया के कई समर्थक बगावत करते दिखाई दे रहे हैं, तो कई चुनाव लड़ने की तैयारी में भी दिख रहे हैं। अब इन्हें मनाने की जिम्मेदारी ज्योतिरादित्य सिंधिया को ही उठानी होगी, क्योंकि सिंधिया के साथ आए नेता सिर्फ सिंधिया के ही कंट्रोल में है। इसलिए सिंधिया को उन्हें मनाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है और सिंधिया ने नाराज नेताओं से संपर्क साधना भी शुरू कर दिया है। दरअसल बीजेपी हाईकमान नहीं चाहता कि जिस तरह से कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश चुनाव के समय पार्टी में बगावत हुई थी, वैसी बगावत मध्य प्रदेश में न हो। इसलिए पहले से ही पार्टी के दिग्गज नेताओं को नाराज नेताओं को मनाने की जिम्मेदारी दी गई है। सिंधिया को अपने समर्थकों को बागी होने से रोकने की जिम्मेदारी मिली है। ऐसे में अगर सिंधिया को विधानसभा चुनाव में उतार दिया जाता तो उन्हें अपने क्षेत्र में ध्यान देना होगा, क्योंकि आज तक उन्होंने कभी विधानसभा चुनाव नहीं लड़ा है। इसके अलावा दूसरा सबसे बड़ा कारण था कि पिछले 1 साल से ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर मध्य प्रदेश में चर्चाएं चलती रही कि हाईकमान उन्हें सीएम बनाने का फैसला कर चुका है, लेकिन अंतिम समय पर हाईकमान अपने पैर पीछे खींच लेता था। ऐसे में अगर सिंधिया को चुनाव मैदान में उतारा जाता तो यह साफ साफ संकेत मिलता कि सिंधिया को हाईकमान सीएम उम्मीदवार के रूप में प्रोजेक्ट कर रहा है। इसलिए पार्टी ने सबसे आखिरी में सिंधिया का नाम घोषित किया है। वैसे ये भी दावा किया जा रहा है कि सिंधिया अपने समर्थकों को ज्यादा टिकट दिलाना चाहते थे और अगर वो खुद चुनाव लड़ते तो उनके समर्थकों का कोटा छोटा होता। इसलिए सिंधिया ने भी हाईकमान तक मैसेज पहुंचा दिया था कि उनको टिकट न दिया जाए और हाईकमान ने सिंधिया की मांग को स्वीकार कर लिया। पिछले दिनों यह बात भी सामने आई थी कि सिंधिया ने पार्टी नेताओं के सामने ही कह दिया था कि विधानसभा चुनाव लड़ने की उनकी बिल्कुल इच्छा नहीं है, इसलिए उनके नाम पर विचार न किया जाए। हालांकि जब यह खबर सार्वजनिक हो गई तो सिंधिया ने दबाव में आते हुए कहा था कि अगर पार्टी टिकट देगी तो चुनाव भी लड़ भी सकते हैं। पार्टी सूत्रों का भी कहना है कि सिंधिया अपने सभी समर्थकों को टिकट दिलाना चाहते थे, इसलिए दबाव की राजनीति के तहत वो खुद चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता राजपाल सिंह सिसोदिया का कहना है कि सिंधिया को चुनाव नहीं लड़ाने का फैसला पार्टी का है। पार्टी अपने फोरम पर जो भी निर्णय करती है उसे कार्यकर्ता और नेता मानते हैं। फिलहाल एमपी के एक और केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र खटीक को भी विधानसभा चुनाव नहीं लड़ाया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, द नवदर्पण न्यूज।